हेलो, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम वो डिस्कस करेंगे और बड़े ही बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक का मतलब ये नहीं होगा आसान, बेसिक से शुरुआत ज़रूर करेंगे, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन को हम अपने आप करेंगे यहाँ पे। और जिससे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान चैप्टर है, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल ही ये आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। इसके वर्ड के अंदर ही इसमें इसका मतलब छिपा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ये जो मीन्स लिखा हुआ है, ट्राई मीन्स होता है 3 और गॉन मीन्स होता है साइड्स। आपने पढ़ा होगा पॉलीगन्स। और मेट्री का मतलब होता है मीज़रमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली 3 साइड्स की मीज़रमेंट्स के बारे में ही सब कुछ डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ द एंगल्स। उसके बाद इसकी रियल जो एप्लीकेशंस है लाइफ के अंदर यूज़ होती हैं वो भी बड़ी वास्ट है। जैसे मैं बात करूं, ये एक लड़का है, ग्राउंड से कुछ हाइट पे ये यहाँ पे पतंग उड़ा रहा है और उसकी पतंग यहाँ पे उड़ रही है। और जो ये एक पॉइंट हो रहा है ग्राउंड पे ही, उस पॉइंट से और इस लड़के के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है। तो वो आपसे पूछ लेगा फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, कि हाइट बता दो काइट की, कितने ऊपर वो उड़ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन रियल लाइफ के क्वेश्चन है। नेविगेशन में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। हमारी जो आर्म फोर्सेस होती है वो भी इसका बड़ा यूज़ करती है। और पहले के ज़माने में टाइम का देखने का कंसेप्ट यहीं से आया था। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके 6 टी रेशोज़ बोलते हैं, जिनको 6 एलिमेंट, और उनको 6 टी रेशोज़ बोलते हैं। मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अब ध्यान से समझना वो पहले क्या क्या है। सबसे पहला है आपका साइन थीटा, फिर आता है आपका कोस थीटा, फिर आता है आपका टेन थीटा। सीक्वेंस में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे भी मर्जी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कोट थीटा, उसके बाद आता है आपका सेक थीटा, उसके बाद आता है आपका कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल भी होता है। अब ये आपस में ही मतलब रेसिप्रोकल है इनके। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा का हो जाएगा 1 सेक थीटा। टेन थीटा का हो जाएगा 1 कोट थीटा। और इसका एक और होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। कोट थीटा का 1/tan थीटा। इसी तरीके से tan थीटा है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली सेक थीटा 1 कोस थीटा, और कोसेक थीटा 1 साइन थीटा। कोई इसमें भारी काम नहीं है, 2-4 बार लिखोगे आप, आपके याद हो जाएंगे। मेन तो इसके अंदर सिर्फ ये 3 आपको याद होने चाहिए, पहले जो 3 है, बाकी तो आप कर ही लोगे। अभी डर लगता है शुरू शुरू में, और डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं इनके साथ। तो अब इनकी कुछ रिलेशन होती है ट्रेंगल, एक राइट एंगल ट्रेंगल के साथ। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात पाइथागोरस थ्योरम की बता देता हूँ। मैं जानता भी हूँ बहुत से आप में से उसको जानते भी होंगे, बट मेरा मानना ऐसा है कि हर बच्चा अपने आप सोल्व करे एक एक क्वेश्चन, तब भी मेरे पढ़ाने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ पढ़ तो आप रहे ही होंगे कहीं ना कहीं। मैं बोलता हूँ ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी ये। ट्रायंगल जिस पर खड़ा होता है बेस हो जाएगा, और कितना ऊंचाई पे तक गया वो उसकी हाइट हो जाएगी, या परपेंडिकुलर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूस। जिस पे खड़ा है ट्रायंगल वो बेस, और कितनी उसकी हाइट है वो परपेंडिकुलर या हाइट। अब 8th और 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम।
जो बहुत यूज़ होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो बेसिकली क्या होता है कि दो साइड गिवन होती हैं और तीसरी साइड निकालने में काम आती है। उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी होती है, इसको प्रूव कराऊंगा जब मैं ट्रायंगल चैप्टर कराऊंगा। अभी है आपके पास बट ट्रिग्नोमेट्री में नहीं प्रूव करवाना। तो यहाँ से हो जाएगा उसका स्टेटमेंट, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ए सी मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आपकी स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर ये 8 है और ये 6 है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और ए सी की वैल्यू निकाल लूँगा। ए सी की देखना क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर मतलब 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। तो ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 100। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 100। इसको मैं प्लस माइनस 10 लिख सकता हूँ या नहीं? कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अब तक तो 10 लिखते हैं। भैया दोनों वैल्यू होती हैं, प्लस भी और माइनस भी। आपको इसी का पता चलेगा 4th चैप्टर में जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्रीधराचार्य फॉर्मूला में। वो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट और यहाँ डिस्क्रिमिनेंट होता है अपॉन 2a। तो ये जो प्लस माइनस होता है तो ये रूट की वही तो वैल्यू होती है, एक बार आप प्लस लेते हो एक बार माइनस। ऐसे ही यहाँ पे वो बात अलग है कि आप लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था और ये सबको आती ही होगी, बड़ी बेसिक चीज़ है। तो इसमें मैं एक राइट एंगल अब ड्रॉ करता हूँ और आपको इन टी रेशोज़ की रिलेशन बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या होगी। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, उसका नामकरण भी कर दिया। उसके बाद ये देखना आप, साइन बी मतलब बी पर एंगल ले रहा हूँ मैं, साइन थीटा कर देता हूँ यहाँ पे, थीटा एट बी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थीटा एट बी। ये थीटा समझ में आ रहा है आपके? एंगल की बात हो रही है। अगर वो कहता थीटा एट ए तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं सारे के सारे, और अब उसने बोल दिया कि थीटा एट बी तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में वो आपको ज़रूर मेंशन करके रखेगा कि कहाँ से आपको टी रेशोज़ या फिर एंगल कहाँ से मेज़र करना है। उसकी कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। एक बात और, ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये आपस में इंटरचेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू थीटा। ध्यान से समझना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो परपेंडिकुलर और बेस है आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ थीटा। देखो यहाँ पे बी पे है अभी थीटा, तो आपको याद रखना है थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस, और जो बची तीसरी वो आपकी बेस। समझ नहीं आया? दोबारा देखो, ए बी सी। अब देखना ध्यान से, मैंने इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे लिया था मैंने थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ए सी। लेकिन मैं इस ट्रायंगल में ए पे लेता हूँ थीटा, तो यहाँ पे ध्यान से देखना परपेंडिकुलर सी बी हो जाएगी भाई, और बेस हो जाएगा उसका ए बी, और हाइपोटेनियस तो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी ही नहीं। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई तो वीडियो को दोबारा रिपीट करो और देखो, जब तक समझ में ना आए आगे मत बढ़ो। तो साइन थीटा होता है आपका, ये समझ में आ गया, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस। एक को रफ कर देता हूँ। तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरीके से कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसी तरीके से टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अभी जस्ट मैं बता के गया कि इनके कुछ इन्वर्स भी होते हैं। तो इसी का इन्वर्स क्या होता है साइन का? रेसिप्रोकल, मतलब कोसेक थीटा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका उल्टा क्या था? सेक थीटा, वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इसका उल्टा क्या था?
कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें कोई नई बात तो नहीं है, नई बात तो है लेकिन वो कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ये बड़ी सिंपल है। आप इसे 10 बार लिखोगे, 12 बार लिखोगे, जब तक समझ में ना आए तब तक लिखोगे, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हैं और आप मेरी बात 100% मानेंगे। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जहाँ पे आपको विद इन सेकेंड में आपके क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, और देखना तब आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपके। मैंने बताया था टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ, और कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, साइन थीटा की मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, डिवाइड बाय कोस थीटा क्या बताया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते कि ये कैसे कर दिया। जब भी ऐसा केस मिले आपको इन बीच वालों की मल्टीप्लाई करनी है, जो सबसे नीचे है और जो सबसे ऊपर है उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। कहने का मतलब है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की मल्टीप्लाई होगी, और हाइपोटेन्यूस और बेस की मल्टीप्लाई होगी। हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल, बच गया कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि tan थीटा की वही वैल्यू थी। तो मैंने आपको ये दिखाया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके ट्रिक वगैरह भी होते हैं, आप तक आप कहोगे कि ये ट्रिक नहीं बताई, ट्रिक भी बता देते हैं भाई। तुम्हारे वैसे आपके जो टीचर हैं उन्होंने बता दी होगी शायद। तो ध्यान से सुनो, अपनी अपनी मर्जी है कैसे ट्रिक, क्या मैं तो कहूँगा 10 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, अपना फिर ट्रिक की तो ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें तो ये बताई थी हमारे टीचर ने, वो ऐसे बताते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वैसे ठीक है, आप याद कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेना आप साइन थीटा, यहाँ पे लिख लेना कोस थीटा, यहाँ पे लिख लेना tan थीटा। इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू है ये साइन थीटा की है, ये कोस थीटा की है, ये tan थीटा की है। इसी तरीके से साइन का उल्टा क्या था, कोसेक थीटा था ना, और इसका सेक थीटा, और इसका कोट थीटा। तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। अगर कोट थीटा की बात करूँ तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा की बात करूँ तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, क्लियर है ये बात। नहीं क्लियर है तो दोबारा रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक समझ में नहीं आए ना, छोड़ो मत, देखें कब तक नहीं आता समझ में। क्वेश्चन करवाता हूँ, थोड़े सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। और ध्यान से देखना क्या क्या होगा, ध्यान से देखना। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखना। जैसे वो बोलता है कि ये तो 24 है, ये 7 है, ठीक है, वो ऐसे दे देगा आपको, इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आपका सीधा सा क्वेश्चन होगा कि एक त्रिभुज के अंदर जिसका बेस 7 सेंटीमीटर है और उसका हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दीजिए। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले तो आप इसको AC को निकाल लो। एक क्लास और लूँगा मैं जिसमें मैं ट्रिपलेट बताऊँगा आपको, विद इन सेकेंड में आप ये जो थर्ड साइड होगी मैक्सिमम केसेस में निकाल लेंगे। कुछ होंगे 3 से 4% केस जिसमें नहीं निकल पाएगी, उसमें वो अप्लाई नहीं हुआ करते, मतलब जो ट्रिक होती है वो सब में अप्लाई नहीं होती है बट सारे केस में नहीं होती। तो सोचो मैं पहले मैं हाइपोटेन्यूस निकाल लूँगा यहाँ से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। और आपको स्क्वायर से याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है स्क्वायर याद करने, टेबल याद करने। आपको लग रहा होगा कि कैसी बात कर रहे हैं भैया, सही बता रहा हूँ। पेपर के अंदर जिस दिन बैठोगे तो 12 4 या 42 याद आता है। तो AB देख लो यहाँ पे कितना है 24, ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस CB कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चल रहा है आपका AC के स्क्वायर के इज इक्वल टू, तो यहाँ से 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस ये हो जाएगा 49। इसको इसमें ऐड कर दो, 9 में 6 ऐड करोगे 15, एक कैरी गया 12 का 2, एक हासिल 6, 625। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। AC की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई √625, जिसको आप बोलते हैं प्लस माइनस 25। भैया मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये प्लस माइनस काम की चीज़ है, ये स्किप मत कर देना इसको, यहाँ पे झगड़ना मत मेरे साथ कि ये क्यों लिख रहे हो। मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल में नेगेटिव साइड नहीं लेते, बट
अंडर रूट के अंदर से जितनी भी वैल्यू निकलती है प्लस माइनस में लिखते हैं उनको, ठीक है। अगर आपके आपके क्वेश्चन में पेपर में अब तो 90 क्वेश्चन आएंगे, अगर उसमें पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट 196 और ऑप्शन दे दिए उसने, मान लिया कि 14 प्लस 14 और प्लस माइनस 14 और माइनस 14 और मान लिया कुछ और दे दिया एक ऑप्शन, तो कईयों की तुम्हारे मुझे पता है दिमाग चलता है कि 14 आएगा, 14 नहीं आएगा, प्लस माइनस 14 आएगा, क्योंकि माइनस 14 का स्क्वायर भी करोगे ना तो 196 ही देगा आपको, और प्लस के 1 उसका करोगे स्क्वायर तो तब भी वही देगा। तो ठीक है, समझ में आ गई। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपकी 25, ठीक है, ए सी की वैल्यू 25 आ गई। अब निकाल लेते हैं जो पूछा उसने। अब तो आप बहुत होशियार हैं, सारी चीज़ निकाल दोगे। बता दो साइन थीटा क्या होता है। और एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि इसमें आप एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से थीटा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को जब अभी मैं कैलकुलेट करूँगा थीटा से लेके, मतलब ए से लेके, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कितनी है थीटा अगर यहाँ है तो सामने वाली परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनिस कितनी है 25। कोस थीटा ये आ गया तो कोस एक थीटा क्या आ जाएगा आपका 25 अपॉन 24 आएगा या नहीं आएगा। दो तो आपके निकल गए, सारे पूछे हैं उसने। फिर वो कोस थीटा निकाल लो। कोस थीटा क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस कितना है भाई 7, हाइपोटेनिस कितना है 25। कोस का जस्ट उल्टा क्या था सेक थीटा था या नहीं। सेक थीटा क्या हो जाएगा 25/7। समझ आ रही है बात। अब टेन थीटा निकाल लो भाई इधर से। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कितना है भाई आपका 24, हाइपोटेनिस अरे सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24 और बेस कितना आपका 7, तो 24/7। कोट थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 7/24। एक बात और, tan की वैल्यू में मैंने ये बताया था ना tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा कितना निकला मेरा 24 बाय, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 24/25 डिवाइड बाय कोस थीटा कितना निकला 7/25। 7/25 मैंने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको और इन दोनों की मल्टीप्लाई मीन्स 24 × 25 और 7 × 25। 25 से 25 कैंसिल 24/7, वहाँ पे भी देखो वही आ रहा है, ठीक है। तो बड़ी हेल्प करते हैं ये चीज़ें। उतार लिया होगा मेरे ख्याल से आपने, नहीं उतारा तो कोई दिक्कत नहीं, अब उतार लेना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत जहाँ पे भी होगी मैं आपको अपनी ईमेल आईडी शेयर करूँगा और आप उस पर मेरे को जितना मैं काम दूंगा आपको होमवर्क दूंगा प्लीज़ आप उस पर शेयर कर दिया करिए। और जिस बच्चे को जो भी दिक्कत हो वो मेरे ईमेल आईडी पे सेंड कर देना, क्वेश्चन वगैरह जो भी होगा फ़ोटो खींच के, या मैं कोशिश करूँगा अपना व्हाट्सएप नंबर देने की भी, और उसका मैं सॉल्यूशन भी तो आपको पक्का दूंगा। और इस मेरी वीडियोज़ के अंदर NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन विद RD शर्मा, जिस बच्चे को भी लगता है ना कि टॉप क्लास के क्वेश्चन वो सब होंगे, ठीक है। अब मैं लेता हूँ थीटा एट ए, इसी क्वेश्चन को थीटा एट ए। जैसे मैंने थीटा एट ए लिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी भाई और ये बेस। अब ध्यान रखना आंसर चेंज हो जाएगा इसका सारा। साइन थीटा बता दो, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था। परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनियस कितना है 25, बहुत अच्छे। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 25/7। समझ में देखा आंसर चेंज हो गया ना। वहाँ पे क्या आ रहा था आंसर, वहाँ पे 24/25 आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ 7/25। किस वजह से, सिर्फ थीटा चेंज किया आपने। तो आपको याद रखना है थीटा अपनी वैल्यू मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता है थीटा की वजह से। बेस और परपेंडिकुलर की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। और बहुत कई बार तो आपको इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम के अंदर कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कैलकुलेट यहाँ पे दिया हुआ है थीटा एग्ज़ाम में और आपने कैलकुलेट कर दिया यहाँ से, तो क्वेश्चन हो जाता है गलत। आप अपने नंबर जोड़ के आते हो 80, आते हैं आपके 54। उसके बाद कोस थीटा क्या हो जाएगा भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है अब यहाँ पे ये थीटा ये परपेंडिकुलर है, बेस है
24/25, ठीक है, 24/25। इसका ही जस्ट उल्टा क्या था, सेक थीटा, वो कितना हो जाएगा 25/24। टेन थीटा रह गया मेरा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 7 और बेस कितना भाई 24। कोट थीटा कितना आ जाएगा यहीं से, वो हो जाएगा 24/7। मैं दोबारा यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ आपके टेन थीटा के लिए। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा बाय कोस थीटा। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 7/25, 7/25। कोस थीटा कितना है 24/25, ठीक है। ये दोनों ऊपर जाएंगे। अब इतना तो पता लग गया होगा, ये इससे कैंसिल होगा, आंसर क्या आ जाएगा 7/24, 7/24, यही तो है वो भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में सारा तो नहीं आया होगा खैर, और अगर जिस बच्चे के कुछ नहीं आया समझ में, प्लीज़ वो हिम्मत ना हारे। हम सब साथ में हैं, आपके टीचर आपके साथ में हैं, मैं आपके साथ में हूँ। टाइम टाइम पे आपको वीडियो मिलती रहेगी, आप बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। और इसी उम्मीद के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूँगा और बहुत सारे क्वेश्चन लेके अगली बार से मैं आपको होमवर्क भी देना शुरू करूँगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी। ओके, बाय बाय।